जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार से फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। HSSC के द्वारा आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लेके आए हैं। जो भी आपका ग्रुप डी का या क्लर्क का, MPSW, स्टाफ नर्स या जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर हरियाणा हिस्ट्री इतिहास से पूछे गए जितने भी पर्सन हैं वो इस वीडियो में हैं। तो बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ। हरियाणा इतिहास पर पूछे गए प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में हरियाणा अन्य किन नामों से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हरियाणा है वो ब्रह्मावृत और ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, ब्रह्म की उत्तर वैदिका, तीन नामों से जाना जाता था। ये आपका इसमें दिया भी हुआ है, ब्रह्मावृत प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्म की उत्तर वैदिका। तो ये तीनों नाम आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है कि प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। और इसमें एक और ऐड कर सकता है कि मनुस्मृति के हिसाब से हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो उसमें भी ये तीनों ही आपके आएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया? तो महाभारत का युद्ध सबको पता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ये महाभारत से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, तो महाभारत पर आप फोकस करना। मुगल काल में हरियाणा के जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? तो उस टाइम पे मुगल का जो स्थान था जनपदों में खापों ने ले लिया था। खापें डिवाइड हो गई थी कि खापों में बट चुका था, उस टाइम पे अलग अलग खाप थी। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो इसमें कुरु और पांचाल थे। कुरुओं ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया था। अगर इंडिया जीके की, नेशनल जीके की हम बात करें तो इसमें बौद्ध काल में 16 जनपदों में ये बटा हुआ था और 16 जनपद में मगध इसकी सबसे ताकतवर था, जिसमें उसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। अगर बात की गई है यहाँ पे आधुनिक हरियाणा की, तो यहाँ पे कुरु और पांचाल थे। कुरुओं ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया था। इसके बाद बात की जाए तो प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रण्य की राजधानी था? तो अग्रोहा था। अग्रण्य की राजधानी क्या था? अग्रोहा था। अग्रोहा में क्या मिला था हमें? तो सारेगामा लिखा हुआ मिला था एक ईंट के ऊपर। तो ये भी आपको याद रखना है कि ईंट के ऊपर सारेगामा के निशान मिले थे संगीत के, वहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी थी। और ये बात है 9वीं शताब्दी की, ये बात है आपकी। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने जब थानेसर पर आक्रमण किया तो 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। उस टाइम थानेसर के जो राजा होते थे उनका नाम जयपाल था। हरियाणा का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो हर्षवर्धन की ये राजधानी रहा है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बने थे, जिसने अपनी राजधानी थानेसर बनाया था। तो 7वीं शताब्दी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद बात की जाए तो गुलाम वंश की। गुलाम वंश से भी आपके काफ़ी बार क्वेश्चन आए थे। अभी भी ग्राम सचिव का जो आपका कैंसिल हो चुका है उसमें भी गुलाम वंश से काफ़ी क्वेश्चन डाले हुए थे कि गुलाम वंश का शासक कौन था, या एक दिया हुआ था कि इल्तुतमिश है वो कौन से वंश का शासक था, तो वो गुलाम वंश का था। तो गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो 1265 में ये गुलाम वंश के राजा थे बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन इनका नाम था। 1265 में मेवातियों पर इसने आक्रमण किया था और इन्होंने जो अपना लोह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद गोपालगिरी का किला बनवाया था गुरुग्राम में। तो हर चीज़ इसके टॉपिक के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया था। किसके? अपने पुत्र की खुशी पे। उनके पुत्र का क्या नाम था? फतेह खां उनके पुत्र का नाम था। तो उसी पे इसने फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया था और हिसार को भी बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसमें अगर बात की जाए तो गुजरी महल है हिसार में, लाट की मस्जिद, फिरोज शाह पैलेस। तो इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है कि कुछ भी एग्जामिनर है जो वो कुछ भी डाल सकता है आपके में, तो आपको टॉपिक पूरा क्लियर होना ज़रूरी है। हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था?
तो तैमूर ने आक्रमण किया था हिसार, सिरसा और फतेहाबाद पर आपका आक्रमण किया था तैमूर। इसके बाद 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो पानीपत में युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने जिसमें तोपों का इस्तेमाल किया था और बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार गया था, मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यहाँ पर आपके पानीपत में स्थित है। और बाबर ने अपनी जीत की खुशी पे काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया था 1526 ईस्वी में। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो अकबर की बात है तो अकबर के समय में हेमचंद्र था। इनके बीच में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, ये आपका दिया भी हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पानीपत का दूसरा युद्ध है 1556 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर का जो प्रतिनिधित्व था वो था बैरम खां था, जिसने उसका प्रतिनिधित्व किया था और जिसके अंदर अकबर विजयी रहा और हेमचंद्र हार गए। और जो रेवाड़ी का शासक था जिसने 22 बैटल्स जीते थे, 22 युद्ध जीते थे लगातार। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे थे वो हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। और मराठों का नेतृत्व था वो सदाशिव भाऊ ने किया था। इसके बाद बात की जाए तो प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? तो जॉर्ज थॉमस बेसिकली आयरलैंड का रहने वाला था। जॉर्ज थॉमस की बात की जाए तो इसने हासी में अपनी राजधानी स्थापित की। हासी का पुराना नाम जहाजगढ़ होता था उस टाइम पे, तो हासी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और टकसाल चलाए थे जो एक सिक्के होते थे। और इसने 1798 में जींद को भी जीता था और 1802 ईस्वी में बहरामपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी जॉर्ज थॉमस की। इसके बाद सन 1809 से 10 में समस्त हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? तो अंग्रेज़ों का उस टाइम पे अधिकार हो चुका था। 1809 से 1810 के बीच में अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका है। महाभारत काल से हरियाणा में किस युग का प्रारंभ हुआ? कृषि युग का प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया था। महाभारत काल से ग्रुप डी में भी आया हुआ था आपका। महाभारत काल से हरियाणा में किस युग का प्रारंभ हो चुका था? तो कृषि युग का प्रारंभ हो चुका था। और बहुधान्य का नाम भी दिया जाता है, कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है कि उस टाइम पे हरियाणा का नाम क्या था, कि बहुधान्य के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। यानी कि वहाँ पर कृषि युग का प्रारंभ हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? तो कुरुक्षेत्र में दिया गया था। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में दिया गया था। वट वृक्ष के नीचे आपका दिया गया था गीता का उपदेश। गीता के उपदेश में 1 लाख श्लोक हैं। तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से आपको पता होनी चाहिए। योद्धय काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई? तो योद्धय काल, योद्धय जिस टाइम युद्ध हुए थे, योद्धय महाभारत काल की बात हुई है यहाँ पे। ये सिर्फ आपको एक ऐसा दिया जाता है, क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो। योद्धय काल की बात है, महाभारत काल की ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो बहुधान्य प्रदेश, बहुधान्य यानी कि कृषि युग का प्रारंभ। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएत्सुआंग ने अपनी पुस्तक में प्रदेश के किस स्थान का वर्णन किया है? तो थानेसर का वर्णन किया है हुएत्सुआंग ने। ये एक चीनी यात्री था जो कि चीन से आया था और ये हरियाणा में 633 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक हरियाणा में ये रहा था। और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। तो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, हर्षवर्धन था जो वो थानेसर का राजा था। तो थानेसर की ही इसने अपने पुस्तक में बात की है। पुस्तक का नाम बताया जाए तो CU की बुक इनकी पुस्तक का नाम था। CU की इनकी बुक है, उसके अंदर इन्होंने अपना थानेसर का वर्णन किया हुआ है। 1526 से 1527 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगणे का शासन कौन था? तो उस टाइम पे जब बाबर ने आक्रमण किया तो उस टाइम पे जलाल खां वहाँ का परगणे था, शासक। तावड़ू के परगणे का शासक था। बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो मोहन सिंह मंडार की रियासत थी कैथल में। कैथल में मोहन सिंह मंडार की रियासत उस टाइम पे होती थी, जिस टाइम पे बाबरकालीन राजपूत शासन था। तो उस टाइम पे
कैथल इनकी रियासत होती थी। 1756 से 1757 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? तो 1756 से 57 में मराठों के अधीन रहा था। उसके बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग अम्बाड़ा, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल जिला था, वो किसको सौंप दिया था? तो सरहिंद के गवर्नर जैन खां को सौंप के वो चला गया था। अहमद शाह अब्दाली चला गया था। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो राव कृष्ण गोपाल। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार डाल दिए जाते हैं, एसएससी ऐसे क्वेश्चन को बार बार डाल देती है। तो राव कृष्ण गोपाल था। ये वे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ आज तक आपके एसएससी ने पूछे हुए हैं इतिहास से, इससे बाहर आज तक कोई आपका क्वेश्चन आया नहीं हुआ है। इसके बाद बात की जाए तो नारनौल की। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट कर दिया था? तो नारनौल में जब स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे तो अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर को नष्ट कर दिया गया था। हरियाणा के किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया? तो अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग दिया 3 रियासतें ऐसी थी, 3-4 रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो सहयोग दिया। जींद दिया हुआ है यहाँ पे आपका ऑप्शन में। अगर जींद की बात की जाए, लोहारू जो आपका भिवानी में है, लोहारू ने भी उस टाइम पे अंग्रेजों का साथ दिया था। छछरौली आपका यमुनानगर में है, छछरौली रियासत थी उस टाइम पे, तो छछरौली ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। साथ के साथ ताउडू जो रियासत थी उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। इनके राजा की बात की जाए तो जींद का उस टाइम पे स्वरूप सिंह राजा था, लोहारू का अमीनुद्दीन, छछरौली सोबा सिंह और ताउडू का रिशाल खान उस टाइम पे था जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार का प्रतिनिधित्व किया? जब हिसार की बात आ जाती है तो वहाँ पे लाला लाजपत राय ने प्रतिनिधित्व किया था। 8 अप्रैल 1919 में के दिन महात्मा गांधी को मिसप्रिंट किया हुआ है यहाँ पे, गांधी को हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल से 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया था। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया? तो हमारा जो आधुनिक हरियाणा था वो पंजाब से 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली के में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो बल्लभगढ़ की जब भी बात आती है तो 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने। नाहर सिंह के नाम से आज वहाँ पे स्टेडियम है, बहुत काफ़ी कुछ आज भी है। नाहर सिंह को फांसी दे दी गई थी, चांदनी चौक पे इनको फांसी दे दी गई थी नाहर सिंह को अंग्रेज़ों द्वारा। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1888 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का दूसरा, तो उसमें किसने प्रतिनिधित्व किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने, लाला मुरलीधर ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, इन तीनों ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। लाला लाजपत राय का जब भी बात आती है कांग्रेस से जो पहले अधिवेशन की थी हिसार से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? तो हिसार। लाला लाजपत राय का आते ही हम हिसार तक जाएंगे कि हिसार इसका हो सकता है। ये थे आपके हरियाणा जीके के जो भी आपके इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आज तक एचएसएससी ने पूछे हुए हैं। इससे बाहर आज तक एचएसएससी ने कभी पूछा नहीं है। नया कोई शेड्यूल आया होगा तो वो मैंने अभी देखा नहीं है। जो भी है ये आज तक का सब इतिहास से पूछे गए क्वेश्चन थे और आशा करते हैं कि ये आपके काम आए बहुत और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। हमारे ड्रीम अचीवर्स अकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर बार ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट आपको वीडियो कौन सी चाहिए है, किस आपको टॉपिक पे चाहिए है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।